वैसे मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर की पुरानी चीज़ें और जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको अपने घर में जमा करके मत रखिए, या तो उन्हें डोनेट कर दीजिए या फिर थ्रो कर दीजिए। लेकिन कभी कभी साफ़ सफाई करते समय ऐसी भी चीज़ें मिल जाती हैं जो दिखने में बहुत अच्छी रहती हैं और ऐसा लगता है कि इनको फेंकने के पहले और कुछ दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी ये पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से हम अपने घर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप इसे कंपेयर करेंगे किसी भी नए सामान से तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने बाहर से कुछ बिना ख़रीदे घर में रखी चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया और सजा लिया। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से हैक्स हैं। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद यही है कि आज का वीडियो आप एंजॉय करेंगे। घर में छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि इनको पैक करके कहाँ रखें और कैसे रखें। ये है नेबुलाइज़र मशीन, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। जब उन्हें सर्दी खांसी या कफ़ हो जाता है तो ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो इसका जो बॉक्स है वो बहुत टाइम पहले ख़राब हो गया था, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, जब से मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी। अब ये वाला एक दूसरा बॉक्स है मेरे पास, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही यूज़ करूँगी तो इसका जो ऊपर का प्रिंट है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने इसे पूरा का पूरा ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आप इसे टर्न कर लीजिए और इसका जो प्रिंट वाला पोर्शन है ना, उसको अंदर के साइड फोल्ड करते जाइए और जैसे ये बॉक्स का शेप था ये, तो आप इसको वैसे ही बॉक्स के शेप में क्लोज़ करते जाइए। तो जब आप ओपन करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपने कैसे बॉक्स को ओपन किया था। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसे ओपन करने के पहले एक इसका वीडियो शूट कर लीजिए, जिससे कि आपको इजी पड़ेगा इसको वापस से फ़ोल्ड करने में। तो इसको मैं वैसे की वैसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि एक ये बॉक्स रेडी हो जाएगा और इसका जो प्रिंट है वो ऊपर में बिल्कुल नहीं दिखेगा और बिल्कुल एक न्यू बॉक्स जैसा हो जाएगा और ये ऐसा प्लेन ब्राउन कलर का दिखेगा। तो ऐसे बॉक्सेस अगर आप अपने कैबिनेट्स में रखेंगे या शेल्फ्स में रखेंगे तो ये बुरे नहीं दिखेंगे। और इसमें ये जो नेबुलाइज़र मशीन है ये ईज़िली फ़िट हो जाएगी, बिल्कुल इसी के माप का जो ये बॉक्स है ना, तो काफ़ी अच्छा है। इस तरह से आप अपने बहुत सारे सामान को स्टोर कर सकते हैं। फेस्टिवल्स में हम लोग बहुत सारी लाइटिंग्स एंड डेकोरेशंस यूज़ करते हैं, तो ऐसे बॉक्सेस वो सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए भी काम में आएंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, दिखने में बिल्कुल भी ये गंदे नहीं लगेंगे। आप इसे कहीं ओपन शेल्फ में या अपने वार्डरोब में भी रख सकते हैं और ऐसे जो बॉक्सेस रहते हैं इनको अरेंज करके रखने में भी बहुत ही आसानी होती है। तो अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस हैं उन्हें टर्न कर दीजिए और फिर आप देखिए वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ एरिया की साफ़ सफाई करते समय मुझे ये बहुत पुराना बैग मिला, जो कि अंदर से इसका जो लाइनिंग है वो फट गई है और कोई भी चीज़ मैं इसमें अगर रखती हूँ या यूज़ करती हूँ इस बैग को, तो छोटी छोटी चीज़ें ना उस लाइनिंग के अंदर गुम जाती है, जिसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन जब मुझे ये मिला ना, इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है, इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये कपड़े का फैब्रिक का बैग है। तो इसे ना मुझे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया और इसमें मैंने पीछे डबल टेप लगा दिया है और इसके हैंडल्स को मैंने अंदर की तरफ डाल दिया है, जिससे कि हैंडल्स ऊपर नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप इसे हैंडल्स के साथ ही हैंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई सुंदर पुराना बैग हो जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, तो आप बिना डबल टेप लगाए इसे कहीं भी किसी भी हुक में हैंग भी कर सकते हैं। प्लेन वॉल्स पे ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैंने इसे डबल टेप की हेल्प से चिपका दिया है और आप इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट्स डाल के ऐसे रख सकते हैं, जिससे कि ना ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। टॉवल्स जब भी हम हैंग करते हैं, चाहे किसी भी तरह से हैंग करें,
कुछ टाइम के बाद ना वो अनटाइडी दिखने लगते हैं। आप चाहे कितने भी एफर्ट्स ले लें लेकिन ये अनटाइडी ही दिखते हैं और इन्हें ना हम यूज़ करके कैसे भी छोड़ देते हैं। कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता है इसे बार बार ठीक करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपके साथ हैक शेयर कर रही हूँ, ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लेकिन इसके लिए आपका जो टॉवल है ना थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे जो फेस टॉवल्स होते हैं, जो हैंड टॉवल्स होते हैं, उसके लिए ये वाला जो मैं फ़ोल्ड दिखा रही हूँ वो यूज़फुल नहीं रहेगा। और आप ऐसे थोड़े से बड़े टॉवल ले लीजिए और इसको ना आप पतला नैरो फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद रिंग के ऊपर रखने के बाद इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो रिंग के अंदर के साइड आप इसे निकाल लीजिए और धीरे धीरे से आप इसको नीचे करते जाइए। जो आपने रिंग के ऊपर टॉवल रखा था उसको स्लोली आप नीचे की तरफ पुश कीजिए और ये जो बो की तरह ये इसके दोनों पार्ट्स निकले हैं ना, इनको आप खींचते जाइए। ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा और कितना भी आप इसे खींच खींच के पोंछेंगे, अपने हाथ वाइप करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल एज इट इज़ हैंग रहेगा। ऐसे हैंग करने से ना इसे किसी भी तरह से आप पोंछ लें, चाहे बच्चे इसको यूज़ कर रहे हों या बड़े इसमें हाथ पोंछ के जा रहे हों, ये बिल्कुल भी कहीं से भी निकलेगा नहीं, क्योंकि ये अच्छे से टाइटली इसमें फिक्स हो गया है। बहुत बार हम लोग को किचन में स्पेस नहीं मिलता है अपने बर्तनों को रखने के लिए, तो कई बार ना हम गलत तरीके से अपने बर्तन स्टोर करके रखते हैं। सब फैलाकर हम इसे स्टोर कर देते हैं, जिससे कि अच्छी खासी बड़ी जगह भी ना आपको फिर कम पड़ जाएगी। जितने भी आपके पास बर्तन हैं उनको सही तरीके से स्टोर कीजिए। जैसे कि बड़े बर्तन के अंदर आप छोटे बर्तन डाल सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सके इनको एक के अंदर एक डाल के रखेंगे तो आप कम स्पेस में भी बहुत सारे बर्तन रख पाएंगे। जब भी आप बर्तन लेते हैं तब आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप सेम साइज़ के बर्तन मत लीजिए, क्योंकि इससे उनको स्टोर करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और आपको एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। हमेशा एक बर्तन जब भी आप लेना वो जो आपके पास अवेलेबल है उससे थोड़ा सा छोटा या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए। इससे आपके बर्तन एक के अंदर एक रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। मेरे पास जितने भी बर्तन हैं कोई भी एक साइज़ का नहीं है, सब अलग अलग साइज़ के कंटेनर्स हैं, तो ये इजीली एक के अंदर एक स्टैक हो जाते हैं, जिससे मुझे और भी स्पेस मिल जाती है दूसरी चीज़ें रखने के लिए। हमारे घर के बहुत सारे अप्लायंसेस को हम लोग ऊपर से ऐसे कपड़े से कवर करके रखते हैं, लेकिन कई बार ना कभी फ़ैन की हवा से कभी हाथ लग जाता है, तो इससे ना ये जो हम लोग ऊपर से कवर करते हैं ये कवर हिल जाते हैं और अच्छे भी नहीं दिखते हैं। तो ये बिल्कुल जगह पे रहें, इसके लिए आप ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं और बस आपको कपड़े के ऊपर ही लगा देना है और देखिए ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पे रहेंगे। हम लोग बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े या कवर्स यूज़ करते हैं अपने अप्लायंसेस के ऊपर, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में ना ये बिल्कुल भी क्रश नहीं लगेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और देखिए आपका जो अप्लायंस है उस पे आपने जो भी रखा हुआ है ना बहुत ही अच्छा दिखेगा। कितना सारा ग्रोसरी का सामान है और ये तो सिर्फ मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ पाउडर मसाले हैं जो कि डेली हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में। तो इनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं पेपर बैग्स यूज़ करूँगी, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े कंटेनर्स रखने के लिए स्पेस नहीं रहता है और ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे काउंटर भी पूरा फुल हो जाता है और फिर स्पेस नहीं बची रहती है। तो आप अपने जो पेपर बैग्स हैं उनको ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिए। जो बड़े पेपर बैग्स हैं उनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके आप जहाँ कहीं भी रखते हैं ना, या आपको जहाँ कहीं भी रखना है कैबिनेट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर इसे आप यूज़ कर लीजिए। अब देखिए ये जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ये थोड़ा सा पतला पेपर बैग है ना, तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए तो हो सकता है कि ये फट जाए। ये वाला थोड़ा थिक है, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और इसका जो मटेरियल है ना वो भी थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक जैसा एक कोटिंग है, तो इसलिए ऐसे वाले जो पेपर बैग्स रहते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन जो पतले जो पेपर वाले पेपर बैग्स होते हैं इसको आपको लाइफ देने के लिए या ज़्यादा दिन तक ये चल सके उसके लिए आप क्या कीजिए कि इसके अंदर ना आप एक पॉलीथीन बैग लगा दीजिए, कोई भी प्लास्टिक का बैग। इससे ये जल्दी से फटेगा नहीं। अंदर आप कितना भी सामान रख लेंगे ना तो वो प्लास्टिक की वजह से ये जो पेपर बैग है ये फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इनको मैं यूज़ करूँगी अपने सारे एक्स्ट्रा मसाले रखने के लिए, जो कि मैं 1-2 महीने के लिए स्टोर करके रखती हूँ और काफ़ी अच्छे से मसाले रहेंगे और आपका जो ऊपर का किचन है ना
कैबिनेट या फिर जो आपका काउंटर टॉप है बिल्कुल भी मेसी नहीं दिखेगा। अलग अलग साइज़ के आपके पास पेपर बैग्स होंगे ना, उनको संभाल के रखा कीजिए। तो आपके जो स्पेस है, कैबिनेट का स्पेस या फिर ड्रॉर का, ट्रॉली का स्पेस, जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप वो वाले पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक में रख रही हूँ सारे पाउडर मसाले और एक में पूरे खड़े मसाले रख रही हूँ, जिससे कि मुझे स्टोर करने के लिए भी ईजी रहेगा और जब इनका यूज़ आएगा, यूज़ करने के लिए भी निकालते समय काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इससे सेग्रीगेटेड भी रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इनके लिए ख़रीदी नहीं है। यहाँ पे बड़े कंटेनर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए पेपर बैग इजीली यहाँ पे अच्छे से फिट हो गए हैं। अपने वार्डरोब में और ड्रॉर्स में भी मैं इन पेपर बैग्स का और बॉक्सेस का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। इससे दूसरे ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और चीज़ें ना एक ही जगह पे सेग्रीगेटेड भी रहती है। और ये जो पेपर बैग्स होते हैं ना, इनकी वजह से ना छोटी सी जगह पे भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं, बास्केट रखते हैं, तो फिर आपको ना जगह नहीं मिलेगी। बास्केट भी आधी से ज़्यादा जगह ले लेते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी के सॉक्स के लिए भी मैं कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही हूँ। ऐसे जो पैकिंग के चीज़ें रहती है ना, ये बहुत सारे हम सामान लेते हैं तो उसमें ऐसे आपको पैकिंग मिल जाएगी और ये चीज़ें मैं रख लेती हूँ, ये काफ़ी यूज़ में आती हैं। तो ये सारे बेटी के जो सॉक्स है ना, इसमें आराम से अरेंज हो जाएंगे और जो ड्रॉर है वो टाइडी भी दिखेगा और चीज़ें ढूंढने के लिए भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। पहले मैं यहाँ पे बहुत सारे बास्केट्स यूज़ करती थी, उससे बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो जाता था। ये जो पेपर बैग्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं, ये थोड़े से स्पेस में भी बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप इन्हें थोड़ा बहुत एक दूसरे से सटा के रख सकते हैं, जिससे कि ना पूरी की पूरी जगह आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। बाथरूम में यूज़ होने वाले फोम्स, शैम्पू, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें ना जो सरफेस रहता है वहाँ पे ना बहुत जल्दी इनकी वजह से रस्ट हो जाता है और सरफेस में कई बार स्टेन्स आ जाते हैं और इनको निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐसे रखें कि बिल्कुल भी नीचे का जो सरफेस है ना वो ख़राब ना हो और हमारी जो चीज़ें हैं हम डेली आराम से यूज़ भी कर पाएँ। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे आप ये चीज़ें रखते हैं उस सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कोई स्टेन्स है तो उसे रिमूव कर दीजिए। फिर आप अपने पुराने बॉटल्स के कंटेनर्स के लिड यूज़ कर सकते हैं। जो कंटेनर्स ख़राब हो गए हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कंटेनर ख़राब हो जाते हैं ना, उनके लिड्स आप रखिए, उसको आप कहीं भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें रख दीजिए। आपका जो सरफेस है वहाँ पे रस्ट नहीं लगेगा, इनफैक्ट ख़राब भी नहीं होगा और आपको साफ़ सफाई में भी आसानी रहेगी। किचन में खाना बनाने के बाद हम पूरी साफ़ सफाई करने के बाद ये सारी चीज़ें अगर काउंटर पे फैला के रख देते हैं ना, जो भी खाना हमने बनाया है, उससे भी हमारा काउंटर ना थोड़ा सा अनटाइडी लगता है, मेसी लगता है। लेकिन अगर आप अपने ये खाने के बर्तन को एक के ऊपर एक बिना किसी डर के कि गिर जाए रख देंगे ना, तो फिर आपका जो किचन काउंटर है वो फ्री रहेगा और गैस पे ही आप अपने सारे बर्तन रख सकते हैं। मैंने ना इनके ऊपर स्टैंड यूज़ कर लिया है या फिर कॉटन के जो हमारे हॉट पैड आते हैं वो यूज़ कर लिए। इससे बर्तन एक दूसरे से गिरेंगे नहीं और बिल्कुल स्टेबल रहेंगे और आपका जो काउंटर है वो भी फ्री रहेगा। मैंने अपने वीडियो में एक बार आपके साथ शेयर किया था कि आप ऐसे टब यूज़ कीजिए जिससे आपका जो काउंटर टॉप है वहाँ पे गीला नहीं होगा। बर्तन जब हम धोते हैं ना तो ऐसे टब में रख सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ने बोला कि नीचे से बर्तन गीले रहेंगे और सूखेंगे नहीं। तो अगर आप डिश वॉशर में बर्तन नहीं धोते हैं और आप हाथ से ही प्रेफर करते हैं धोना या आपके यहाँ पर मेड धोती है, तो ना आप ना ऐसे टोकनी इस टब के ऊपर रख सकते हैं, जिससे बर्तन का जो पानी है वो पूरा टोकनी से निकल के टब में चला जाएगा। आपका जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल गीला नहीं होगा और जहाँ कहीं भी सिंक का एरिया है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीला मेसी नहीं होगा। नहीं तो ये जो एरिया होता है ना, ये काफ़ी पानी पानी हो जाता है और इसको साफ़ करने में भी हमारा समय निकल जाता है। तो इसको आप वॉश करके ऐसे टोकनी में रख दीजिए और इस टोकनी को टब के ऊपर रखिए, तो स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा और पानी भी निकल जाएगा, बर्तन भी जल्दी ड्राई हो जाएंगे।
कोई कोई बातें ऐसी होती है जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन आप अगर ये सारी टिप्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको फ़र्क पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि कितने आसानी से आप अपने काम कर सकते हैं। आई रियली होप आपको ये सारे हैक्स पसंद आए होंगे और आपको ये यूज़फुल लगेंगे और आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।